वाशी फंटेसिया बिजनेस पार्क की मैनेजमेंट कमेटी की धांधली के खिलाफ सिडको निबंधक ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 सभासदों को 5 वर्षों के लिए बर्खास्त कर दिया है। किरण पहलवान की अध्यक्षता वाली इस मैनेजमेंट कमेटी में कुल 19 सदस्य थे, जिनके कामकाज में धांधली और कोरम में मनमानी की शिकायत की गई थी। इस पर 7 बार सुनवाई हुई। लिखित जवाब और साक्ष्यों के निरीक्षण पर निष्कर्ष देते हुए निबंधक अधिकारी ने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव समेत 7 सदस्यों को सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 75 की उपधारा 1 का कसूरवार माना और उनकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाइड कर दी है। अभी यह फैसला आधा है, फिर भी इस फैसले ने सहकारी सोसाइटी में मैनेजमेंट के नाम पर घोटाला और धांधली करने वालों को जोर का झटका दिया है। गौरतलब है कि वाशी फंटेसिया बिजनेस पार्क वाशी स्टेशन के पास स्थित एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की विद्यमान कमेटी के खिलाफ 6 नवंबर 2024 को शिकायत की गई थी। आरोप था कि बिजनेस पार्क की मैनेजमेंट कमेटी कोरम और कामकाज में धांधली करती है। इससे पहले भी कई गालाधारकों ने मेंटेनेंस, स्वच्छता और रखरखाव में मनमानी पर सवाल उठाया था। महीनों पहले गालाधारकों ने सिडको के स्वनिबंधक कार्यालय बेलापुर में भी मोर्चा निकाला था और विद्यमान कमेटी के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी पर उंगली उठाई थी। दलील थी कि लाखों के खर्च के बावजूद भी फंटेसिया बिजनेस पार्क खंडहर में तब्दील हो रहा है, संपत्ति की एप्रिसिएशन घट रही है, यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। हे सगळे आमचे ओनरचे प्रश्न आहेत। भ्रष्टाचार चाललाय, सगळीकडे आमच्या समोर पॅकेट दिले जात होते, पण आमची दखल कोणीही घेत नाही। रजिस्ट्रारने त्यांच्यावर एफआयआर का केली नाही? ॲडमिनिस्ट्रेटर बसला होता, ॲडमिनिस्ट्रेटर 3 वेळा येऊन गेला पोलिसांसकट, मग ॲडमिनिस्ट्रेशनला ताबा का दिला नाही? चौकशीचे अधिकार आले होते, त्यांच्या विरुद्ध चौकशी का झाली नाही? का डॉक्युमेंट दप्तर त्यांना दिलं गेलं नाही? हा सगळा मनमानी कारभार चाललेला आहे। हे आम्हाला कुठेही मान्य नाही, मंजूर नाही। ताजा कार्रवाई गालाधारक श्रीनिवास नायडू की एक लिखित शिकायत पर आगे बढ़ी है। सिडको निबंधक ने विद्यमान कमेटी के 3 पदाधिकारी, अध्यक्ष किरण बसंत पहलवान, सचिव श्रीकांत श्रीपाद पत्की और ट्रेजरर राजीव कुमार को अपात्र कर दिया है। साथ ही अन्य 4 सभासद कैलाश ज्ञानोबा काले, राजेंद्र सिंह कन्याल, सुनील बाबूराव सानप और अरुण राज भार्गव को भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। अयोग्य करार दिए गए सदस्य 5 वर्षों तक कमेटी का कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गालाधारक इसे आधा फैसला मान रहे हैं। दलील है कि कमेटी के अन्य 12 सभासद भी अपात्र घोषित होने चाहिए। इस मामले को समझने से पहले आइए यहाँ के गालाधारकों का बयान। 7 जण त्याच्यामधले हे रजिस्टर ऑफिसमधनं त्यांना रस्टिकेट केलं आहे। रस्टिकेट म्हणण्यापेक्षा काय केलं आहे, त्यांना काढून टाकलेलं आहे, 5 वर्षासाठी निलंबित केलं आहे। तरी पण हे अर्लियर 6 जण जी निघालेली आहेत तेच आता पण तेच कार्यरत आहेत असं आम्हाला दिसतंय। किती प्रयत्न करून सोसायटीच्या मेंबर्सने बँकेचे ट्रान्झॅक्शन्स थांबवलेत, तरी इकडचा व्यवहार चालतो कसा, हा सर्वांना मोठा प्रश्न आहे। सगळा आम्ही भरलेला पैसा आहे, मेंटेनन्स वगैरे वगैरेच्या ह्याच्यात तो त्यांनी वापरत आहेत वकिलाची फी म्हणून। हा सगळा मनमानी कारभार चाललेला आहे। हे आम्हाला कुठेही मान्य नाही, मंजूर नाही। तर रजिस्ट्रारनी आम्हाला सहकार्य करूनच लवकरात लवकर आम्हाला याची दखल घेऊन आम्हाला निर्णय द्यावा, आमची फंटेसिया ह्या चोरांपासून आजाद करा। अब आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 75 और उसकी उपधारा 5 पर, जिसके तहत सिडको निबंधक प्रताप पाटिल ने कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों को अयोग्य करार देने का यह फैसला सुनाया है। 9 मई 2025 को निर्गमित सहनिबंधक के इस आदेश में जो कहा गया है वह भी सुनने लायक है। सहनिबंधक प्रताप पाटिल ने दोनों पक्षों के जवाब, जमा किए गए लीगल दस्तावेज और शिकायत में दिए गए सबूतों की जांच पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष और फैसला दिया है।
इस फैसले के मुताबिक किरण पहलवान की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 23/10/2023 की सर्वसाधारण सभा नियम 75 उपनियम 1 के अधीन तय समय पर नहीं ली। प्रशासक नियुक्त करने का आदेश था, फिर भी समिति ने इसे ठुकरा दिया और खुद मैनेजमेंट करते हुए मनमानी की, इसलिए कमेटी कसूरवार है। इतना ही नहीं, विद्यमान कमेटी ने संबंधित अधिनियम 1960 की धारा 77A के तहत 31/8/2023 को बर्खास्त हो चुकी कमेटी के 7 सदस्यों को फिर नई कमेटी में शामिल कर लिया। यह भी गैर कानूनी है। निबंधक ने अपने फैसले में विस्तार से लिखा कि कारण बताओ नोटिस पर भी विद्यमान समिति ने तत्संबंधी कोई स्पष्टीकरण, सबूत या जवाब नहीं दिया। निबंधक ने साफ तौर पर माना कि अधिनियम की धारा 75 के उपनियम 1 के तहत कमेटी ने नियमों का भारी उल्लंघन किया है, इसलिए विद्यमान कमेटी कसूरवार है, उसके 7 सभासद भी अपात्र हैं। गालाधारकों का मानना है कि ताजा फैसले से वासी फंटेसिया बिजनेस पार्क की व्यवस्थापन कमेटी का असली चेहरा सामने आ गया है। हालांकि आरोपों में घिरी अपात्र कमेटी ने सिडको निबंधक के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए स्थगन की मांग के साथ विद्यमान कमेटी को ही बहाल करने की अपील की है। शिकायतकर्ता इसे कानूनी जाल में उलझाने की कोशिश मान रहे हैं। गालाधारकों का खुला आरोप है कि इसके लिए सिडको निबंधक प्रताप पाटिल भी उतने ही कसूरवार हैं। उनका आरोप है कि 9 मई के फैसले के बाद भी जब कमेटी के शेष 12 सभासद नई कमेटी के गठन में नाकाम रहे, तब इन सभासदों की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन सहनिबंधक ने ऐसा नहीं किया। 5 वर्षासाठी निलंबित केलंय, तरी पण जे अर्लियर 6 जण जी निघालेली आहेत तेच आता पण तेच कार्यरत आहेत असं आम्हाला दिसतंय। इकडचा व्यवहार चालतो कसा, हा सर्वांना मोठा प्रश्न आहे। फिलहाल वासी फंटेसिया बिजनेस प्रीमाइसेस कोऑप सोसाइटी लिमिटेड का मामला दोबारा हाईकोर्ट तक पहुंच गया। गालाधारक चाहते हैं कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक बेनकाब हो चुकी कमेटी के सभी सभासदों को अपात्र करार देते हुए उसे भंग किया जाए। शॉपिंग मॉल के नियमित रखरखाव और व्यवस्थापन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की जाए और जल्द चुनाव कराकर नई मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाए। गालाधारकों की मांग है कि पूरा न्याय देने के लिए चुनाव कराकर नई कमेटी बनाना जरूरी है। हे सर्वांचंच प्रांजळ मत आहे। माझी आणि आमच्या सदस्यांची ही रिक्वेस्ट आहे की ताबडतोब सोसायटीवरती ॲडमिनिस्ट्रेटर बसवावा, सोसायटी ताब्यात घेऊन सोसायटीचा कार्यभार सुरळीत करावा व नवीन इलेक्शन घ्यावी। फिलहाल इस मुद्दे पर TV1 इंडिया ने बर्खास्त अध्यक्ष और पदाधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सिडको के सह निबंधक प्रताप पाटिल ने भी TV1 इंडिया के सवालों पर कैमरे पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि भ्रष्टाचार और मनमानी के मकड़जाल में उलझे वासी फंटेसिया बिजनेस पार्क के गालाधारकों को पूरा न्याय कब मिलता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।